अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं रजब अली और आपके लिए लेकर आ गया हूँ हाइकविजन के टूल मैनेजर की एक और वीडियो। और इस वीडियो में आज का जो टूल है वो है बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। टूल मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस टूल को ओपन करते हैं तो आप इसका आइकन और इसका नाम आपको मिलता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर देखें तो इसकी प्रॉपर्टी बार में कुछ आपको टूल मिलते हैं जो कि अभी ग्रे हैं जो, और बाकी सारी स्क्रीन आपको यहाँ पे सारी मिलती है। तो मैंने आपको ये कहा था एसएडीपी टूल के केस में कि जब आप इन टूल्स को ओपन करते हैं तो ये सबसे पहले डिवाइस के साथ सिंक होते हैं, डिवाइसेस को फच करते हैं। तो डिवाइसेस कहाँ पे गई? डिवाइसेस इधर ही हैं, दिखाता हूँ कहाँ पे हैं। डिवाइसेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसकी जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि फच करके ले आता है। अभी अगर देखते हैं इधर मेरे पास 993 डिवाइसेस जो है वो इसने फैच की हैं जो मेरे नेटवर्क के ऊपर इस वक्त ऑनलाइन है। पर्पज़ क्या है इस टूल का, आप उसको देख लेते हैं। अगर आप जो मेरे दोस्त, जो मेरे कोलीग हैं जो सीसीटीवी सर्विलेंस का काम करते हैं, अगर तो 1, 2, 4 या 10 कैमरे अगर उन्हें इंस्टॉल करने हैं दैन तो मेरे ख्याल से वो 1v1 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन लार्ज इन्वायरमेंट में जैसे मैं बैठा हूँ या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो दोस्त, तो उनके लिए इस टूल का यूज़ करना, इस टूल के ऊपर काम करना उनको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके काम को बहुत ही आसान कर देता है। जितनी भी डिवाइसेस हैं आपकी, चाहे वो आपने न्यू इंस्टॉल की हैं या आपके नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको कॉन्फ़िगर करना है और बैच कॉन्फ़िगर करना है। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपने अपनी डिवाइसेस को बैच कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। आपने उस डिवाइस का मॉडल सेम होना चाहिए, एंड सेकेंड ये है कि उस डिवाइस का जो वर्जन है, जो फर्मवेयर वर्जन है, ये 2 चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसके ऊपर काम करें। अगर आपने एक नई कॉन्फ़िगरेशन की है, कुछ डिवाइसेस हैं जो आपने किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाई हैं, तो वो भी आपको यहीं पे ही शो हो रही होती हैं और वो आपकी इनएक्टिव स्टेटस में आ रही होती हैं। ये वन टच कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इनएक्टिव डिवाइसेस को एक्टिव करने के लिए, अगर आपने 1v1 करनी है तो आप एक डिवाइस को ओपन करेंगे, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड रखेंगे, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये आप इस तरह से अगर आपके पास 100 डिवाइसेस हैं तो आपको मेरे ख्याल से 1 दिन चाहिए। इस केस में आपने वन टच कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है आपने इसको ओपन करना है और अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपने जो नेटवर्क का वो आपका पोल है, जो आपका नेटवर्क है उसकी, या जहाँ से आपने आईपी स्टार्ट करने हैं वहाँ से आपने इसको एक आईपी दे देना है। मैं फॉर एग्जांपल इसको एक आईपी साइन कर देता हूँ। पोर्ट आपने दे देनी है, अपना सबनेट दे देना है और अपना गेटवे यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो मोड सेलेक्ट कर लेना है कि जब डिवाइसेस आपकी ये कॉन्फ़िगर कर ले तो उन डिवाइसेस को ये रिबूट करे या कि डिलीट कर दे यहाँ से। वो मोस्टली मैं तो रिबूट पे ही रख रहा होता हूँ और आपने ओके कर देना है। तो इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, किसी की जगह पे मैंने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। ये कहाँ पे होगा? ये होगा यहाँ पे कि जब आपकी इनएक्टिव डिवाइसेस होगी और आप उस पर चेक लगाते हैं, जैसे मैंने एक डिवाइस के ऊपर चेक लगाया है, आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको चेक करेंगे, दैन जाके आपके पास कुछ और टूल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने वन टच कॉन्फ़िगर का कर लिया था। अब वन टच अप्लाई का प्रोसेस जो है वो करना है उन्हें। तो आपने वन टच अप्लाई करना है और जो आपकी डिवाइसेस सिलेक्टेड होंगी उनके ऊपर जो आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन की है, जो आपने पासवर्ड रखा है, जो आपने आईपी रखा है, या जो आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है, ये उन डिवाइसेस के ऊपर जाके अप्लाई कर लेगा। एंड वीडियो की लेंथ हो के ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं अगली चीज़ें जो इस टूल की हैं, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा कि आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे करनी होती है और एक डिवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दूसरी डिवाइस के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करनी होती है। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।